हर इंटरव्यू में आपने देखा उनको कहते हुए कि सीमा को तो तोहफे आ रहे हैं, सीमा को तो पैसे आ रहे हैं। उन्हें अंजू से भी परेशानी, अंजू को 40 लाख रुपए का फ्लैट मिल गया, अंजू को 1 करोड़ के तोहफे मिल गए। भाभी बनने में अंजू को जाके वहाँ जो बनी फातिमा बेगम बनी, नसरुल्लाह की बेगम बनी, तो उन्हें यहाँ परेशानी इसीलिए कि किस तरह से हमें सीमा को तो तोहफे आ गए, सीमा का तो सम्मान हो रहा, सीमा पर सचिन पे तो फिल्म बन रही, सीमा सचिन को तो पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे रही, सीमा सचिन तो बिग बॉस में जा रहे, सीमा सचिन के यहाँ तो बहुत लोग मिलने आ रहे, सीमा सचिन की तो फ़ोटो डाल रहे हैं, सीमा सचिन की फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग तावलें, सीमा सचिन के यहाँ तो नीचे से लिफाफा डाल देते हैं, बुजुर्ग लोग देखे जा रहे हैं, मुँह दिखाई देखे जा रहे हैं, पैसे इस बात से उन्हें परेशानी है। तो उन्होंने सोचा ऐसे ही कर लें अपना अर्थ लाभ। हमने भी बहुत दिन तक सोचा, हमने कि कोई बात नहीं, अर्थ लाभ हो जाना चाहिए हमारे देश की, हमारे लिए तो वो बहन ही है। चलो 1 बार 2 बार 3 बार कह लिया, 1 2 3 लगातार कहते रहो, और ख़ासकर पैसे ले लेके कहते रहो। चैनल पे जाओ पैसे लो, यूट्यूबर के पास जाओ पैसे लो, उसके पास सही बताओ ये जाते ना, आप इस बात को मानते हैं? लगातार पैसे, जब आप जैसे से पैसे लिए गए, मांगे गए, और ऐसे औरों से भी लिए जाते हैं, सभी से लिए जाते हैं। वहाँ चैनल पर जाने के तो और पैसे लिए जाते हैं, मतलब उसके पैसे भी अब नहीं लेंगे, अब बड़े पैसे लेंगे, अब ज़्यादा पैसे लेंगे, कम पैसे देता है अब ज़्यादा पैसे लेने वालों से करेंगे। अब आप समझ सकते हैं, पैसे ले लेके जब आप भी शिकार हो चुके हैं, आप भी पीड़ित हो चुके हैं, आप भी उस बात के गवाह हैं कि पैसे लिए गए और पैसे मांगे जाते हैं, पैसे सबसे लिए जाते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती? क्या पत्रकारिता ये है? क्या मीडिया चौथा स्तंभ इसीलिए है? पैसे दे और चलाओ, धंधा चलवाओ, पैसे आपको दे, आपसे कितनी 10,000 की बात हुई, हाँ तो सोचो ऐसे ऐसे और से सबसे 10,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000, फिर उसको किसी के नाम पे बदनाम करना। क्योंकि क्यों बदनाम करना? सचिन गरीब है बेचारा, गांव का है। अगर ये कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति के बारे में बोला जाता तो अब तक सारा कुछ हो लेता, तब तक चुप हो जाती। तो किसी के गर्दन पर दूसरों से पैसे ले लेकर तलवार चलाना, उसकी मानहानि करना, उसकी बेइज्जती करना, उसको असम्मान करना, उसको अनादर करना, उसके साथ अमर्यादित, अश्लील, अपमानजनक, गैर कानूनी, असंसदीय भाषा का प्रयोग पैसे ले लेकर करना, ये कितना दुखद है। मैंने अपने नोटिस में लिखा है ये, इसीलिए मैंने लिखा है कि आप पैसे ले लेकर लगातार कर रही हैं। तो पैसे ले लेकर तो एक तरफ बोलती मेरे मुंह से निकल गया, मीडिया वालों ने आईडी घुसेड़ दी, आईडी पूछते बार बार, मीडिया वाले पूछते बार बार, इसका मतलब आप बार बार बोलने के पैसे लेती हैं, बार बार कहने के पैसे लेती हैं, किसी को अपमानित, अनादर करने के पैसे ले लेके जो कार्य किया जाए वो आर्थिक अपराध में भी आता है और वो मानवीय अपराध में भी आता है और मानहानि में भी आता है। भाई हैं, वकीलों का काम है जवाब देना। वकील तो दूसरे पक्ष, सब पक्षों के होते हैं, वकील तो आतंकवादी को भी मिलते हैं। बात वकीलों की नहीं, वकील तो जो कर रहे हैं वो ठीक है, करेंगे, लेकिन क्या वकीलों ने कहा पैसे ले लेके किसी की बदनामी करो? क्या वकील इस बात को मानेंगे? क्या वकील इस बात से सहमत होंगे? कोई वकील कहेगा इस बात को कि पैसे ले लेके किसी की मानहानि करो और फिर मेरे पास आओ मैं तुम्हें बचाऊंगा? भाई साहब, कोई अपराध होता है बचाते हैं, उनका काम है बचाना, लेकिन ऐसे काम के लिए वकील नहीं बचाने के लिए कि पैसे लो गालियां दो, पैसे ले लेके गालियां दो, पैसे मांग मांग के गालियां दो, पैसे ले लेके किसी की अश्लील बातें करो, पैसे ले लेके उससे बोलो कि ये मरा हुआ चूहा है, पैसे लेके बोलो पूंछ कटी कुतिया है, जितने पैसे ले लो उतनी अच्छी गालियां दिलवा लो। ये तो यही हुआ ना। हाँ तो वही तो पैसे ले लो, बस पैसे लो और बोलो और चलो और चलाओ और बिजनेस बनाओ, बदनाम करने की साजिश करो, बदनाम करने का षड्यंत्र करो, सोची समझी, मैंने कहा था ना नोटिस में, सोची समझी साजिश षड्यंत्र के साथ आर्थिक लाभ कमाने की दृष्टि से ये सारा अपराध किया गया और वो है उसमें दिख रहा है मुझे बहुत लोगों ने कहा नहीं मिल जाएगा, उन्हें मिल गया, तभी तो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, अभी ओपन नहीं कर रहे हैं, वो मिल गया है उन्हें और इसीलिए लोग इतने उसमें इकट्ठे हैं, क्योंकि इतना उन्हें सूझ नहीं रहा है। नहीं एक के बस की बात नहीं, कितने लोग इकट्ठे हो गए आपने देखा, हमारे लिए, हमारा तो अकेले का है, तो हमारे, मुझे इस बात की नहीं चिंता हमारे अगेंस्ट में कितने लोग आते हैं, साथ में कितने लागे, जो होते हैं अगेंस्ट वो भी साथ में ही होते हैं, वो भी प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, वो इसमें देखते हैं कहीं और हमारे रहेंगे, हमें पहचान लेंगे तो हमारे और काम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट वकालत करनी, मुझे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, रबुपुरा में तो करनी नहीं है, तो वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन मुझे इसी बात का दुख है कि गरीब आदमी के बेइज्जत करने के नाम पर पैसे लिए गए, धंधा बनाया गया,
कह कह के पैसे लिए गए, बोल बोल के पैसे लिए गए, और जिसने पैसे नहीं दिए उसने इंटरव्यू नहीं दिया गया, मांगे गए, फोर्स करके लिए गए। इसका मतलब आप किसी को बदनाम करने की पूरी साजिश और षड्यंत्र रच रहे हैं। ये गलत है। नहीं, वो तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, आई है, बेसहारा है, असहाय है, आई है 4 बच्चों को लेके। उसकी गरीब अगर ना होती तो उसकी मजाक उड़ा पाते आप? गरीब ना होती, कोई बोल पाता? किसी के आदमी को तो बोल के देखो, तुरंत क्या कर देगा किसी के पति को। लेकिन मैं तो सीमा को सहनशील मानता हूं और पूरा देश सहनशील मानता है कि वो इन बातों पे उतना ध्यान तो देती है, दुखी है, परेशान है, लेकिन अपने रास्ते को उसने नहीं बदला। उसने इनसे दुखी होके हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा फहराना नहीं रोका। उसने इनकी बातों से आहत होके भारत माता की जय नहीं करना बोला। उसने इनकी बातों से आहत होके हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा बोलना बंद नहीं किया। उसने इनकी बातों से आहत होके वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाना बंद नहीं किया। उसने इनकी बातों से आहत होके मेरा माटी, मेरा गांव, मेरी माटी, मेरा देश बोलना बंद नहीं किया। आज भी पीछे कई डिबेट में आपने देखा वो मैडम जी बोलती है, मैडम मैडम। सोचिए, वो अब शब्द नहीं बोलती है, वो मैडम बोलती है। ये उसकी धीरता है, ये गंभीरता है, ये संस्कार हैं। आज उसके बेशक माता पिता पाकिस्तानी हैं, वहाँ जन्म हुआ, वो हमारे दुश्मन देश की बेटी है, लेकिन उसकी सहनशीलता, उसके संस्कार, उसके आदर, उसका सीधा और भोलापन और उसका अपने पति के प्रति प्यार और समर्पण और अपने जिस देश में अब आई है उस देश के लिए लगाओ और उस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लगाओ और देश की सरकारों से लगाओ, बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं है, तो सब बहुत कुछ करें, कुछ भी करें, कौन मना करता है? FIR के खूब कराएं, उन्होंने अपना सामाजिक जीवन ऐसे बोल बोल के किया है, लेकिन अब सब जान गए हैं। अब इससे पतले पुरुष एक हो गए हैं, पुरुषों में भी पतले पतले पुरुष बहुत इकट्ठे एक हो गए हैं। तो अब आगे बात चलेगी, तो आगे बात बढ़ेगी, तो होगा निश्चित तौर पर बदले। मामला तो उन्हें जवाब देना है, वो निपटेंगे। और भाभी भाभी के बीच की लड़ाई है, कोई अपने को सीनियर भाभी कहती है। अब सीमा की सुंदरता, सीमा की योग्यता, सीमा की शालीनता, सीमा का गौरवमयी रूप, भाई ये सुंदर तो सब कहते ही हैं, तभी तो उसी से तुलना की नहीं, आज तक तो तुलना की नहीं। सबको परेशानी है कि सीमा और सचिन का प्यार क्यों इतना है, सीमा इतनी सुंदर क्यों है, सीमा की खूबसूरती, सीमा की शालीनता, सीमा का प्यार, सीमा का साड़ी पहनने का तरीका, सीमा का मेकअप करने का तरीका, बिंदी, सिंदूर, बोलने का तरीका लोगों को खलता है। वो तो खलता है, तो खलता है, खलता क्या करें। अब आप भी वैसे बन जाओ, स्लिम थिन बनो ना। सीमा स्लिम थिन है, स्मार्ट है, तो स्मार्ट दिखती है, सचिन भी स्मार्ट दिखता है, उनका मैच है, जोड़ी अच्छी मिलती है। अच्छा, मुझे दिल से बताइए, आपको वो दोनों को, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश में, दुनिया में आपका चैनल देखा जाता है, मुझे बताइए आपको वो जोड़ी अच्छी लगती है नहीं लगती है? आपकी इच्छा भारत में सीमा रखने की है कि नहीं है? रहनी चाहिए। यही है ना सबकी, यही हम कह रहे हैं। जांच करा लो, अच्छी से अच्छी जांच करा लो। इसमें लोगों को क्या परेशानी है? इसमें लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे सब मीडिया का चक्कर है, चलने का चक्कर है, कैमरे का चक्कर है, कैमरे पे आने का। आलो ना भाई, मैं तो कहता हूँ आलो, सब ला लो, चलो। सीमा वही रहेगी, सचिन वही रहेगा, मोटा ही हो जाएगा तुम्हारे कहने से, पतला तो और होगा नहीं। अब कह कह के सुना, पतला हो गया बेचारा, इतना सुनाया, इतना गालियां दी, इतना भद्दा बोला, भाभी भाभी के चक्कर में पिस गया एक आदमी। 2 महिलाओं के चक्कर में पिसा तो पुरुष ना, यही तो मुझे दुख है, पिस जाता है पुरुष, कोई नहीं सुनता पुरुष की। लेकिन आप सुनिए पुरुष की, तो भगवान भी आपको दुआएं देगा। पुरुष में भी भगवान है साहब, नर नारायण दोनों बनके इसीलिए दिखाए। अर्ध नारेश्वर क्यों दिखाया भोले ने रूप? क्योंकि महिला भी है, पुरुष भी, अर्ध नारेश्वर। ये इसी बात का द्योतक है कि दोनों बराबर हैं। ये बात अब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाता बेचारा, वो तो बंदे ही हो जाता आदमी अगर बोल देता। अगर आदमी बोल देता, कोई कहीं आपने देखा नोएडा में गार्ड ने क्या बोल दिया बेचारे, क्या उसकी क्या हालत हुई, क्या क्या हो जाता। कानून बड़ा विभेदीकरण है महिला और पुरुष के बीच का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष अगर आज होते ना, तुरंत बदल के रख देते इस कानून को। ये जो विभेदीकरण वाला कानून है।